आज हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम हमारा कौन सा है, ड्रिल्स। तो ये आपको एक बात ध्यान क्या दे देना है, ये टर्नर जो ट्रेड होता है हमारा, तो ये हमारा 2 साल का कोर्स होता है। कितने साल का? 2 साल का। और इसके साथ ही साथ आपको ये एक बात और भी समझ लेना है। क्या आपको एक बात और ध्यान से समझ लेना है कि ये जो हमारा अभी का जो टॉपिक है, ये फर्स्ट ईयर से मतलब ये फर्स्ट ईयर का है, और या तो कहें कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर का है, या तो ये टॉपिक का नाम हमारा कौन सा है, ड्रिल्स। अब क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले क्या करना है, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब भी कोई नया वाला वीडियो आएगा तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ हम इस तरह की बातें हम आपको इसलिए बताते हैं ताकि क्या होता है, आपके ट्रेड थ्योरी के अलावे आपके परीक्षा में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाती हैं और सब में आपको पास मार्क्स लाना पड़ता है। और पास मार्क्स किसी एक में नहीं लाते हैं तो आपको फेल समझा जाता है। तो इसीलिए क्या करना है, चीज़ों का आपको समझ करके रखना है ताकि किसी भी सब्जेक्ट में आप फेल ना हो पाएँ। और यही वजह है कि हम आपको ये चीज़ें बार बार बताते रहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी चीज़ आपका छूटे नहीं। आप उसको गलत तरीके से बिल्कुल भी चीज़ों को नहीं समझना है। क्यों? क्योंकि एक गलती हमें बहुत सारे तकलीफ़ें दे सकती है। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है, एक फॉर्मेशन स्टेज होता है। बिल्कुल भी इसी वजह से क्या करना है, आपका मार्क्स आपके हमेशा अधिक से अधिक आए। इसी वजह से क्या करना है, चीज़ों पर आपका रेगुलर फोकस रहे। इसी वजह से क्या करना है, चीज़ों पर अपना ध्यान रखे रहना है। इसी वजह से हम बोलते हैं आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर जरूर कर देना है। और क्या करना है, वीडियो को लाइक तो बिल्कुल भी करना नहीं भूलना है। क्या होता है, इससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है, ताकि हम क्या हो, आपके लिए बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन और अधिक से अधिक क्वेश्चंस आपके लिए लाएं, ताकि क्या हो, आपका कोई भी क्वेश्चन उस पर छूटे नहीं। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले आप बिल्कुल भी ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर हमारे क्या दिख रहा है, यहाँ पर 2 आपको कलर दिख रहे हैं। जो क्वेश्चन जो अंडरलाइंड है वो कलर हमारा कौन सा है, ग्रीन कलर है। और जो आपको एक दूसरा कलर दिख रहा है कि जहाँ पर आपको एक लाइन के मतलब एक सीधा लाइन या तो कहें तिरछा लाइन, किसी भी प्रकार का लाइन आपको जो दिख रहा है ब्लू कलर में, वही आपका करेक्ट वाला ऑप्शन है। आपको चीज़ों को बिल्कुल भी समझ करके रखना है ताकि आप एकदम चीज़ों पर स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएँ और कोई भी चीज़ आपका छूटे नहीं। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चंस पर, एकदम फोकस्ड रहना है आपको, पॉइंट टू पॉइंट। और एक बात क्या होता है कि ये क्वेश्चंस क्या होते हैं, इतने यहाँ पर ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं जिन पर हमें पॉइंट टू पॉइंट हमको याद रखना पड़ता है। तो वो पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें आपको एक ही दिन में याद नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, चीज़ों पर जब रेगुलर काम करते हैं महीना से या 15-20 दिन से, तो वो चीज़ें आपकी धीरे धीरे सेट होने लगती है। तो इसीलिए क्या बात है, यदि आप चाहते हैं कि आपके मार्क्स अधिक से अधिक आएँ और कहीं कि आपको सफलता मिले आपके ITI के एग्ज़ाम में, तो सबसे पहले आपको क्या ज़रूरी है कि आप चीज़ों पर आप फोकस्ड रहिए, रेगुलर रहिए। तभी आप क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक मार्क मतलब अधिक से अधिक नंबर आप ला सकते हैं, अधिक से अधिक मार्क स्कोर आप कर सकते हैं। इस वजह से हम इस तरह से, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन क्या होता है, हमारे लाइफ को बहुत ही ज़्यादा ये मतलब उसको वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करते हैं, मतलब उस पर अपना इफ़ेक्ट छोड़ के जाते हैं। क्या होता है, यदि आप मार्क्स कम लाते हैं तो वो बहुत ही बड़ा आपके लिए क्या होता है, एक तरह से नुकसान ही है। क्यों? क्योंकि हर जगह आपको पता है, जब भी कोई कहीं पर भी जाएंगे जॉब के लिए, तो पहले से ही देखा जाएगा कि हाँ आपके तो मार्क्स कम है। तो आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि आपके मार्क्स क्यों कम है, आपको बस यही समझाया जाएगा कि आपके मार्क्स कम है, आपको वहाँ से हो सकता है आपको मिले भी ना। तो इस वजह से हम आपको पहले से इन चीज़ों को समझा करके रखते हैं कि मार्क्स का भी अपना वैल्यू है और आपके जो टैलेंट है उसका भी एक अलग ही वैल्यू है। इस वजह से हम आपको चीज़ों पहले से ही बता देते हैं ताकि कोई भी चीज़ आप एकदम बिल्कुल भी करियर में सक्सेस होना है आपको, बस यही आपका टारगेट में, और आपका नंबर अधिक से अधिक आने हैं, वही आपका टारगेट होना चाहिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। विच फैक्टर डिसाइड्स द पॉइंट एंगल ऑफ अ ड्रिल? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, मटेरियल टू बी ड्रिल्ड। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट इज द पार्ट मार्क्ड एक्स? तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा लैंड, इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, देख लेते हैं ये क्लियर वाला किस प्रकार का डायग्राम है। तो एक्स जो है उसको क्या बोला जाता है, लैंड उसको बोला जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस टू होल्ड पैरेलल सेंग ड्रिल? करेक्ट ऑप्शन ड्रिल चक। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट इज द पॉइंट एंगल ऑफ अ ट्विस्ट ड्रिल टू जनरल पर्पस वर्क? करेक्ट ऑप्शन 118 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विच पार्ट ऑफ द ड्रिल इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द ड्रिल डायमीटर? करेक्ट ऑप्शन लैंड। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग ड्रिल? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, हाई स्पीड स्टील उसको बोला जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम
साइज ऑफ पैरेलल शैंक ट्विस्ट ड्रिल, करेक्ट ऑप्शन 13 mm। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ ड्रिल कैन बी होल्ड इन सेंसिटिव ड्रिल मशीन, करेक्ट ऑप्शन 12.5 mm। क्वेश्चन नंबर 9, which drilling machine is capable of drilling up to 12.5 mm diameter, correct option sensitive drilling machine। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, which material is used for making tape, correct option high speed steel। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एक्स, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका, सर्कुलर लैंड उसको बोला जाता है। देख लेते हैं ये सर्कुलर लैंड होता कहाँ पर, ये दिखता किस प्रकार का है। तो ये जो फिगर दिख रहा है एक्स जो दिख रहा है उसको बोला जाता है सर्कुलर लैंड उसको बोला जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एक्स, तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है, टेपर लीड एंगल इसको बोला जाता है। तो ये कौन सा है हमारा, टेपर लीड एंगल एक्स को बोला जाता है। अब इस तरह से जो छोटे छोटे जो जहाँ पर पार्ट्स को दिखा करके आपको जो पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इससे क्या बात आपको समझ में आता है कि इस तरह के क्वेश्चन पर आप रेगुलर नहीं रहते हैं तो क्या होगा कि आप पर इन क्वेश्चंस पर आपका कमांड नहीं होगा। ये बात आपको दिमाग में सेट कर लेना है। हम आपको ये बात आपको क्या करने, आपको लो फील करा लेने के लिए या तो कहीं कि आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बल्कि क्या आप मेहनत मतलब पॉइंट टू पॉइंट आप चलते चलो हम इस वजह से आप बोल रहे हैं। तो आपको इस चीज़ों को गलत नहीं समझना है। क्यों? क्योंकि आप गलत समझ जाते हैं तो उसका भी आपको जो बेनिफिट है वो आपको दिख जाएगा, जो गलत सोच रहे हैं उसका। और आप यदि पॉजिटिव वे में इसको ले रहे हैं तो उसका भी आपको बेनिफिट जल्दी ही मिल जाएगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या होता है ये क्वेश्चंस आपके रिफ्लेक्ट होते हैं आपके परीक्षा में। इसीलिए हम आपको चीज़ों को बार बार दोहरा रहे हैं ताकि आपका कोई भी किसी प्रकार का दिमाग में कोई झंझट ना हो और आपके मार्क्स अधिक से अधिक आए। और यही वजह है हम आपको चीज़ें बार बार आपको बताते रहते हैं कि चीज़ें इस प्रकार से है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पर 13 पर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एक्स, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बेवेल लेड एंगल उसको बोला जाता है। कौन सा, बेवेल लेड एंगल। अब देख लेते हैं ये बेवेल लेड एंगल होता है कहाँ पर, ये तो एक्स कौन सा है, बेवेल लेड एंगल। और इस तरह से छोटे छोटे हमारे पॉइंट पर नोट करके हमको चीज़ें बताई जा रही है। तो इतने नोटेड जो पॉइंट हैं उनको आपको जानने के लिए क्या होता है, आपको बहुत सारा टाइम लगेगा ज़रूर। यदि आप रेगुलर रहेंगे तो कोई भी चीज़ आपके लिए मुश्किल नहीं है, बल्कि वो क्या है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एक्स, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, टेपर लीड। देख लेते हैं ये टेपर लीड होता कहाँ पर है, तो ये एक्स का हमारा क्या है, टेपर लीड इसको बोला जाता है। एक्स को क्या बोला जाता है, टेपर लीड। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, विच पोर्सन ऑफ द रिमर इज रिड्यूस्ड इन डायमीटर बिलो द कटिंग एज, करेक्ट ऑप्शन रेसेस। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ लुब्रिकेशन मेथड, तो करेक्ट ऑप्शन है स्प्लेश लुब्रिकेशन इसको बोला जाता है। जो क्लियर वाला डायग्राम इसका कौन सा है, स्प्लेश लुब्रिकेशन का ये डायग्राम है। देख लेते हैं ये स्प्लेश लुब्रिकेशन दिखता किस प्रकार का है, तो ये हमारा स्प्लेश लुब्रिकेशन या सिस्टम है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ लुब्रिकेशन, तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है, वीक फीड मेथड इसको बोला जाता है। देख लेते हैं वीक फीड मेथड का क्लियर वाला डायग्राम, तो ये हमारा वीक फीड मेथड इसका क्लियर वाला डायग्राम है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लुब्रिकेशन, तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है, ऑयल कप इसका करेक्ट ऑप्शन है। देख लेते हैं ऑयल कप दिखता किस प्रकार का है, तो ये हमारा ऑयल कप लुब्रिकेशन सिस्टम का ये हिस्सा है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लुब्रिकेटर, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका, ग्रीस गन इसको बोला जाता है। देख लेते हैं ग्रीस गन होता किस प्रकार का है, तो ये हमारा ग्रीस गन है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लुब्रिकेटिंग सिस्टम, करेक्ट ऑप्शन हैंड प्रेशर फीड। इसको क्या लुब्रिकेशन सिस्टम बोला जाता है, हैंड प्रेशर फीड इसको बोला जाता है। देख लेते हैं क्लियर वाला डायग्राम इसका, तो ये हमारा इसका क्लियर वाला डायग्राम है, बिल्कुल भी आपको समझ जाना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, विच कूलेंट ऑयल इज़ नॉट डाइल्यूटेड, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, स्ट्रेट मिनरल ऑयल जो होता है वही इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, विच टाइप ऑफ ड्रिल इज़ यूज्ड फॉर ड्रिलिंग ब्रश, करेक्ट ऑप्शन स्लो हेलिक्स उसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, विच पार्ट ऑफ द ड्रिलिंग मशीन हेल्प्स टू फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ऑपरेटर, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बेल्ट गार्ड उसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, विच ड्रिलिंग मशीन इज़ यूज्ड फॉर लाइट ड्यूटी वर्क, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन उसको बोला जाता है। हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका, सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रिड्यूसिंग स्पीड बाय 3/4 ऑफ टर्निंग वाइल ड्रीमिंग, करेक्ट ऑप्शन अवॉइड ब्रेकेज ऑफ टूल।
क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, विच टूल इज रोटेटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोथ व्हेन कटिंग एंड व्हेन विथ ड्राइंग, करेक्ट ऑप्शन रिमर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, व्हाट इज द पर्पस of the square portion provided on the shank of reamer, correct option to hold in tape wrench। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, विच टूल इज यूज्ड टू फिनिश ड्रिल होल, करेक्ट ऑप्शन हार्ड रीमर हैंड रीमर। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 है, विच कटिंग फ्लूइड इज यूज्ड फॉर टर्निंग कॉपर, करेक्ट ऑप्शन सॉल्यूबल ऑयल। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, विच मेथड इज यूज्ड टू लुब्रिकेट द हेड स्टॉक इन मॉडर्न लेथ, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका, ऑयल पंप मेथड। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, विच कटिंग फ्लूइड इज यूज्ड इन ऑटोमेटिक लेथ, करेक्ट ऑप्शन ब्लेंडेड ऑयल। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, वेयर द फैटी ऑयल इज यूज्ड, करेक्ट ऑप्शन हेवी ड्यूटी मशीन्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है। अब इस तरह से हमारे इस जो मॉड्यूल है इसके सारे क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए, और नेक्स्ट का मॉड्यूल का आपको क्या करना है, आपको नोटिफिकेशन पाने के लिए सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर देना है, ताकि क्या होगा, जो घंटी वाला जो आइकन है उसको, जो घंटी जैसा जो दिख रहा है, तो उसको आप जैसे ही दबा देंगे तो उसमें से ऑल नोटिफिकेशन को आपको ऑन कर लेना होता है, ताकि क्या होगा, जो भी कोई नया वाला वीडियो आएगा तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मिलने का मतलब क्या होता है, नोटिफिकेशन मिले तो या इसका क्या मतलब होता है, क्या होता है, कभी कभी काम की वजह से आप व्यस्त रहते हैं और आपको क्या होता है, चीज़ें आपको मतलब चीज़ों पर आपका ध्यान नहीं रह पाता है, और क्या होता है, चीज़ें वहाँ पर अपलोड हो जाती हैं और आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, क्या जब आप सब्सक्राइब नहीं किए रहते हैं तब। लेकिन सब्सक्राइब किए रहने पर क्या होता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, और नोटिफिकेशन जब आप फ़ोन देखते हैं या तो कहीं कि आपका कुछ सिस्टम देखते हैं तो क्या होता है, आपको पता चल जाता है कि हाँ नोटिफिकेशन आया है, तो चीज़ें आपको मिल जाती है एकदम प्रॉपर वे में। लेकिन नहीं करने की वजह से आपको क्या होता है, चीज़ें मिस हो सकती है कुछ, और आपको उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। इस वजह से हम आपको इस तरह से चीज़ों को बताते हैं। इसके साथ ही साथ क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, जिसको आपको लगे कि हाँ ये चीज़ें शेयर करने लायक है, तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।